पहली सैलरी आते ही हम लोग उल्टी सीधी चीज़ों में खर्चा कर देते हैं और पता भी नहीं चलता सैलरी गई कहाँ। मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की हैं। मैंने बेफालतू के पैसे खर्च किए हैं और आज मैं रिग्रेट करता हूँ कि अगर मैंने वो पैसे सेव किए होते, कहीं इन्वेस्ट किए होते, तो आज मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल होता। तो अगर तुम्हारी भी पहली सैलरी आने वाली है, या अभी अभी तुम्हारी जॉब लगी है, या कहीं तुम इंटर्नशिप कर रहे हो, या इन फ्यूचर भी तुम कभी ना कभी तो कोई ना कोई जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, स्टार्टअप में काम करोगे, या कहीं इंटर्नशिप में काम करोगे, तो तुम्हें पैसे थोड़े बहुत तो मिलेंगे। जितने भी मिलेंगे वो तुम्हारे लिए फर्स्ट सैलरी होगी। एंड पहली सैलरी सच कहूँ तो बहुत ही प्रीशियस होती है, क्योंकि जब मुझे अपनी पहली सैलरी मिली थी तो मैंने उसको बहुत ही ध्यान से इन्वेस्ट किया था, बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट किया था, बहुत ही प्लान करके इन्वेस्टमेंट की थी मैंने। और मैं यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी करेंगे, लेकिन मैं परचेजेस की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं ऐसी 7 परचेजेस के बारे में बताऊंगा जो तुम पहली सैलरी में खरीद सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, वो खरीदने के बाद तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। सबसे पहला, इन्वेस्टमेंट। हम लोग फ़ोन खरीद लेते हैं, लैपटॉप खरीद लेते हैं, जूते खरीद लेते हैं, कपड़े खरीद लेते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचते। मैंने अपनी फाइनेंस की एक वीडियो में कहा था कि इंसान अमीर तब बनता है जब वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करता है। बहुत सारे मिलियनर्स, एंटरप्रेन्योर, उनके इंटरव्यूज़ देखना, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके पैसा जनरेट किया है। तो मैं तो तुमसे बस ये कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक या फिर SIP में इन्वेस्टमेंट करो। बैंक या FD में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचना भी नहीं। इन्फ्लेशन सारा का सारा पैसा तुम्हारा खा जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो EMI को साइड करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और इसमें तुम्हें कोई नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं होगी। म्यूचुअल फंड्स का काम ही यही है कि तुम्हें बस पैसा देना है, बाकी का काम जो म्यूचुअल फंड्स के मैनेजर्स हैं वो अपने आप कर लेंगे। दूसरा, इंश्योरेंस। जैसे कार का इंश्योरेंस होता है, बाइक का इंश्योरेंस होता है, वैसे ही तुम्हारी भी एक बॉडी है, तुम भी एक एसेट हो, और सबसे बड़े एसेट तुम ही हो, क्योंकि अगर तुम नहीं रहे तो तुम्हारे पैसे, तुम्हारी फैमिली कुछ भी नहीं रही। तो पहले हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ध्यान दो। मैं मानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ तुम्हें बेवकूफ़ी लग रही होगी कि अभी यार पहली सैलरी आई है, मौज मस्ती करने दे नहीं रहा ये बंदा, और हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहा है। भाई सच में लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। प्लीज़ हेल्थ इंश्योरेंस पे इन्वेस्ट करो। तुम्हें ज़रा से भी बीमारी होगी ना, अगर 1 घंटे के लिए भी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, तो तुम्हारी सैलरी क्या, तुम्हारी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तक बिक सकती है। हॉस्पिटल वाले लूटते हैं, तो प्लीज़ इंश्योरेंस पे ध्यान दो। अब पहली सैलरी कितनी भी हो, अब अगर किसी इंसान की 6,000 सैलरी है तो हाँ थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन तुम इन्वेस्टमेंट करके हेल्थ इंश्योरेंस पे भी ध्यान दे सकते हो, तो बहाने मारने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा आता है अ डिसेंट फ़ोन। एक फ़ोन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, वो भी मैं फ़ोन से बना रहा हूँ। तुम मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो, वो भी तुम एक फ़ोन से देख रहे हो, या फिर एक लैपटॉप या फिर PC से देख रहे हो। अब तुम्हारे पास भी फ़ोन होगा, लेकिन क्या पता वो डिसेंट फ़ोन ना हो। अब डिसेंट फ़ोन क्या होता है? देखो, महंगे महंगे फ़ोनों पे खर्च करने से लाख गुना बेहतर है एक अच्छे 30,000 के फ़ोन में भी इन्वेस्ट कर दो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ट्रेंड में मत भागो। आज अगर iPhone 17 आया है तो कल iPhone 18 भी आएगा, फिर 19 भी आएगा, 20 भी आएगा, और पता नहीं कितने iPhone 50 भी आ जाए। तो ट्रेंड पे मत भागना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से देखना कि कौन सा फ़ोन मेरे लिए बेस्ट होगा। अब तुम्हारी ज़रूरत क्या हो सकती है? मैं मान के चलता हूँ तुम एक स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, या कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पैसा कमा रहे हो, तो तुम्हारे लिए डिसेंट फ़ोन क्या हो सकता है? जिसका कैमरा अच्छा हो, जिसमें स्टोरेज ठीक ठाक हो। ठीक ठाक की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छे लेवल में भी नहीं और बहुत ख़राब में भी नहीं। और आजकल हर 30,000 के फ़ोन में भाई बहुत इनफ स्टोरेज मिल जाती है। तीसरा, स्मूथ चले, प्रोसेसर अच्छा हो, और थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाए कभी कभी टाइम पास के लिए। यार मैं भी गेमिंग करता हूँ तो मैं समझता हूँ भाई, तो एक डिसेंट फोन की तरफ जाओ। अब बात करते हैं बिजनेस वालों के लिए, जिनका बिजनेस है, जिनका एजेंसी, जिनका टॉप लेवल पे बिजनेस है, जिनका काम ही फोन से है। जैसे मेरा काम है कंटेंट क्रिएट करना, या फिर अगर मेरी जगह कोई ऐसा इंसान है जिसको फोन से ज्यादा बातें करनी पड़ती हैं, या फिर उसका मेन काम फोन पे है, तो मैं सजेस्ट करूंगा वो आईफोन की तरफ जाए। आईफोन के फायदे बहुत ज्यादा है। पहली बात, आईफोन फ्लेक्स करने के लिए नहीं होता। जो इंसान आईफोन को इसलिए खरीदता है कि मैं फ्लेक्स कर पाऊँ, वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। आईफोन तुम्हारे लिए एक बेस्ट एसेट हो सकता है, क्योंकि अगर तुम कंटेंट क्रिएट करते हो तो तुम्हें आईफोन बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है, कैमरा क्वालिटी। लेकिन आजकल 30,000 के फ़ोन में भी वैसी ही क्वालिटी मिल जाती है। लेकिन आईफोन में ना हैक होने के थोड़े चांसेस कम होते हैं, क्योंकि उसका रूट सिस्टम बहुत अच्छा होता है। तो तुम आईफोन की तरफ भी जा सकते हो, लेकिन तब जब तुम्हारे पास पैसा हो अच्छा। लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा उतना नहीं है तो डिसेंट फ़ोन की तरफ जाओ, 15 से 30,000 के फ़ोन ले लो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर आता है फुल लेदर वॉलेट। अब लड़कों के लिए वॉलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आई थिंक लड़कियों के लिए भी।
पर लड़कियों के पास बहुत ज्यादा ऑप्शन होते हैं, लाइक वो उनके पास तरह तरह के डिजाइनर बैग्स होते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है वॉलेट। अब वॉलेट एक अच्छा लेदर वॉलेट होना चाहिए। अब पैसे कमा रहे हो तो उस पैसे को रखने की जगह भी रखो। आई नो तुम यूपीआई करते होगे, लेकिन थोड़ा बहुत कैश भी तो रखते होगे आने जाने के लिए, तो थोड़ा प्रीमियम लुक के लिए और सेफ्टी के लिए वॉलेट ले लो, और लेदर वॉलेट लेना, ठीक है? क्योंकि लेदर वॉलेट की ना बहुत ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी होती है, 10 साल तक वो चल सकता है अगर अच्छा वॉलेट है तो। फिफ्थ परचेज आती है लैपटॉप। जैसे ही फ़ोन इंपॉर्टेंट है वैसे ही लैपटॉप भी इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, लोग कोडिंग कर रहे हैं, लोग एडिटिंग करते हैं। अब फ़ोन में एडिटिंग कर लोगे लेकिन उतनी परफॉर्मेंस वाली एडिटिंग नहीं हो पाती है, तो तुम्हारे काम के लिए लैपटॉप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बेसिक लैपटॉप ले लो, आजकल तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम परफॉर्मेंस वाले लैपटॉप भी आने लगे हैं, तो एक बेसिक लैपटॉप ले लो। अब लैपटॉप मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम पीसी लेना चाहते हो यानी कि डेस्कटॉप बनवाना चाहते हो तो वो भी सही है। लैपटॉप से फ़ायदा ये है कि तुम कहीं पे भी अगर ट्रैवल करते हो, लाइब्रेरी जा रहे हो या कहीं कैफ़े में जा रहे हो, तो तुम अपना लैपटॉप लेके वर्क कर सकते हो कहीं भी। लैपटॉप ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। तुम्हें कोई भी वेबसाइट ओपन करनी होती है, वेबसाइट में जो काम होता है वो ज़्यादा लैपटॉप में ईजी होता है, तो उस पर भी इन्वेस्ट करना वर्थ इट है। सिक्स्थ आती है फ्रेगनेंस। अगर तुम लड़के हो, जिम जाते हो, तो क्यों अपनी स्मेल में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो? अच्छा स्मेल करने में तुम्हें कौन रोक रहा है? फ्रेगनेंस में इन्वेस्ट करो। और फ्रेगनेंस में भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ डीओ लगा लो, नहीं भाई, 500-600 का डीओ लेने से बेहतर है 1000 से 2000 रुपए का एक फ्रेगनेंस ले लो। अगर प्रीमियम ब्रांड की तरफ जाओगे तो थोड़ा और महंगा मिलेगा, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत दिमाग लगा के कहीं ना कहीं से देखोगे ना, फ्लिपकार्ट या फिर सेल्स वगैरह में देखोगे जाके, या थ्रिफ्टिंग वगैरह करोगे जाके, तो तुम्हें पता चल जाएगा, फ्रेगनेंस मिल जाएगा तुम्हें। मेरी बात याद रखना कि 1000 से 2000 के बीच में लेना, प्रीमियम स्मेल करोगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छा स्मेल करना कोई ऑप्शनल नहीं है, ज़रूरी है, खास तौर पे अगर तुम मैन हो। तो कई तरह के ब्रांड आते हैं। बेला वीटा करके एक ब्रांड है, सॉरी अगर मैं नाम प्रोनाउंसिएशन बहुत गलत कर रहा हूँ, तो बेला वीटा करके एक ब्रांड है जो बहुत ज़्यादा अच्छी ब्रांड है, उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आई थिंक वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर उसके नीचे के ब्रांड चेक करोगे तो तुम्हें पक्का एक अच्छा सा ब्रांड मिल जाएगा फ्रेगनेंस का। बाकी तुम एक यूट्यूब चैनल भी दे सकते हो, जिसको मैं खुद सजेस्ट कर रहा हूँ, जिसको मैं खुद भी देखता हूँ भाई, उनको तो मैं बेस्ट सजेशन वाला टैग देना चाहता हूँ फ्रेगनेंस में। फ्रैंटिक्स करके एक यूट्यूब चैनल है, कुछ ऐसा है, तुम देख सकते हो, तुम जाके विजिट कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से अच्छे, सस्ते से सस्ते ब्रांड्स मिल जाएंगे। लास्ट आती है वॉचेस, घड़ियां। अगेन मैन हो, कलाई में अगर घड़ी नहीं है तो कोई फायदा नहीं। वॉच पहनने से तुम्हारी लुक तो अच्छी होती है, तुम्हारा पूरा का पूरा फिट कंप्लीट होता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर तुम कहीं वॉच पहनते हो तो इससे ये समझ में आता है, एक हिंट मिलता है कि ये इंसान टाइम को लेकर पंचुअल है। एंड आज के टाइम पे टाइम को लेकर पंचुअल बहुत कम लोग हैं, तो अगर तुम वॉच पहनते हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वॉच में भी सेम फ्रेगनेंस जैसा कॉन्सेप्ट है, सस्ती मद्दी वॉच मत लेना, रोते रह जाओगे, 500-600 की वॉच ले ली, 1000 की वॉच ले ली, नहीं। कैशियो करके एक ब्रांड है जो कि अफोर्डेबल वॉच प्रोवाइड करता है 1500 से 2000 रुपए के बीच में, एंड प्रीमियम लुक देता है। सो यू कैन गो विथ कैशियो, जो कि बेस्ट वॉचेस प्रोवाइड करता है। एंड वो ऐसी वॉचेस प्रोवाइड करता है जो तुम हर एक फिट में पहन सकते हो। अगर तुम कहीं इवेंट में जा रहे हो तो भी तुम्हारे ऊपर जचेगी, अगर तुम कहीं कॉलेज या फिर जॉब पे जा रहे हो तो भी तुम्हारे ऊपर जचेगी। तो ये थी कुछ 7 परचेजेस जो आई बिलीव, आई फील कि वर्थ इट हैं। इसको खरीदने के बाद तुम्हें कभी भी रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने इस पे पैसा लगाकर वेस्ट किया। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, आई होप यू गॉट समथिंग न्यू, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।